वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एपी कैलकुलस बीसी 2022 के फ्री रिस्पांस क्वेश्चन। ठीक है, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि विदाउट कैलकुलेटर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स जो है आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है विद एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी हमें दी हुई है, दैट इज 3 ऑन द इंटरवल एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 7। द ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स, ये जो हमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ, जाहिर सी बात है एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ का डेरिवेटिव होता है। कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कल, जैसा कि आपको दिख रहा है एक सेमी सर्कल है, और टू लाइन सेगमेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है टू लाइन सेगमेंट्स एज शोन इन फिगर अबव। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन जो कि आपको दिया हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, जबकि हमें गिवन क्या है, हमें एफ डैश एक्स गिवन है, वी नो द ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स, और हमें पूछा गया है एफ एक्स, एफ डैश एक्स गिवन है और एफ एक्स पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम निकाल सकते हैं अगर हम एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करें। ठीक है, अगर हम एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या देगा स्टूडेंट्स, ये देगा एरिया ऑफ एफ एक्स देगा, सॉरी एरिया ऑफ एफ डैश एक्स ऑन एक्स एक्सिस देगा। वी नो द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यही देता है। कहां से कहां तक हम ले सकते हैं, जहां भी लेंगे वो उतने रेंज का एरिया देगा ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए हमें एफ ऑफ 0 निकालना है, तो क्यों ना मैं 0 से 4 तक का इंटीग्रेट करूं, तो मैं यहाँ पे लूंगा x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो देखिए एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा विद द लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। और इधर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ एफ डैश एक्स ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हमें निकालना होगा यहाँ पे एरिया। इट्स अ सेमी सर्कल, राइट, इट्स अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं, दैट इज द पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सर्कल का एरिया, और चूंकि ये सेमी सर्कल है तो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो दिस इज द पाई। रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि डायमीटर यहाँ पे आपको 4 यूनिट दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 2 गेट्स कैंसिल आउट, सो इट्स एरिया विल बी 2 पाई, सो इट्स एरिया इज 2 पाई। जब हम लोग इसके लिमिट को पुट करेंगे, सो वी विल गेट एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, वी नो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा हमारा, दैट इज द एफ ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 पाई, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 दैट इज 3 माइनस 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपली और बहुत ही क्विकली हमारा फाइंड आउट हो चुका है। सेकंड कह रहा है एफ ऑफ 5, सिमिलरली यहाँ भी हमें इंटीग्रेट ही करना होगा, बस हमें यहाँ पे रेंज बदलना होगा। देखिए एफ ऑफ 5 लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं 5 को इंक्लूड करना होगा, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ ये 4 से 5 तक को, इस एरिया इस ट्रायंगल को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 4 to 5। चलिए तो इसको लिखते हैं हम लोग, सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx, क्या देगा ये देगा एरिया ऑफ एफ डैश एक्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो x इज इक्वल टू 4 टू x इज इक्वल टू 5। ये इंटीग्रेट होके क्या देगा, ये इंटीग्रेट होके डायरेक्ट आपको f ऑफ x ही देने वाला है विद द लिमिट x इज इक्वल टू 4 टू x इज इक्वल टू 5, और इसका एरिया हमें निकालना होगा। तो चलिए एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए बेसिकली इट्स अ ट्रायंगुलर रीजन, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 into base into height, so this will be 1/2 base will be what, this will be 1 unit, 4 to 5 that is the 1 unit। हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए अगर यहां से यहां तक 2 यूनिट है, 4 to 6 2 यूनिट है, तो देखिए यहां भी 2 यूनिट है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लोप कैसा है, तो स्लोप यहाँ पे 1 है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 1 यूनिट लूंगा तो यहाँ भी 1 यूनिट होगा, सो दिस विल बी here, so its y coordinate will be 1, so height is also 1, so its area is 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, so its area will be 1/2, this will be f of 5 minus f of 4 is equal to 1/2, so we can get f of 5 is equal to 1/2 plus f of 4, and we know the value of f of 4, that is the 3, so this is 3.5, that is equal to 7/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा बहुत ही जल्दी क्विकली सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखिए सबसे पहले इसके हम बी पार्ट की बात करें, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स जहां पे ग्राफ अपने
कॉन्केटिविटी को चेंज करता है, ठीक है, यानी कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाएगा या कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ऐसा चेंज होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। कैसे निकालते हैं? इसके लिए आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है। देखिए अगर एफ डबल डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो दिस इज कॉन्केव अपवर्ड होती है आपकी ग्राफ, राइट। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो ये आपका डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब बात आती है कि एफ डैश एक्स निकलेगा कैसे? तो एफ डैश एक्स क्या है? तो एफ डैश एक्स देखिए, एफ डैश एक्स का क्या है? ये एफ डैश एक्स का स्लोप है, ठीक है। वी कैन राइट स्लोप ऑफ एफ डैश एक्स, वी कैन राइट स्लोप ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का स्लोप ही क्या है? एफ डबल डैश एक्स। तो यानी कि इसका स्लोप क्या होना चाहिए? कभी पॉजिटिव होना चाहिए या कभी नेगेटिव होना चाहिए, यानी जहां पे ऐसा चेंजिंग हो रहा हो, जहां पे एफ डैश एक्स का स्लोप का साइन चेंज हो रहा हो। साइन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखिए पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, मतलब या तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो गया तो पॉजिटिव, लेस देन 0 हो गया तो नेगेटिव, इसीलिए हम लोग साइन चेंज को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स का स्लोप का साइन कहां चेंज होता है, ठीक है। तो पहले मैं इस ग्राफ को क्लियर कर ले रहा हूं। चलिए तो देखिए एफ डैश एक्स का, देखिए अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखो, ठीक 2 के नीचे, यहाँ पे तो देखिए स्लोप 0 है, इसके ठीक पहले अगर आप इधर देखेंगे तो इस साइड जो है आपका स्लोप नेगेटिव है, इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे तो स्लोप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब 2 पे चेंज ओवर हो रहा है, 2 पे देखिए स्लोप 0 है और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, राइट साइड में पॉजिटिव है। सो x इक्वल टू 2 विल बी आवर आंसर। सिमिलरली x इक्वल टू 6 पे आप देख सकते हैं, इस साइड देखिए स्लोप पॉजिटिव है और 6 के जस्ट बाद स्लोप देखिए नेगेटिव है। स्लोप डायरेक्ट कैसे देखते हैं दोस्तों? अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको सेपरेटली वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर आ गया है अब तक x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड x is equal to 6. There will be 2 points at which the graph change its concativity, concave upward से downward या downward से upward, whatever, ठीक है। This is our part B. Let us see part C. Part C में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए तो पार्ट सी में ये कहा गया है कि लेट g बी द फंक्शन डिफाइंड बाय, तो g एक फंक्शन है, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस ऑफ x ऑन व्हाट इंटरवल, सॉरी, इफ एनी g इज डिक्रीजिंग। तो किस इंटरवल में ग्राफ जो g है, g ऑफ x है, ये डिक्रीजिंग है और हमें इंटरवल भी दिया हुआ है, हमें केवल इसी इंटरवल को स्टडी करना है। इस इंटरवल में कहां पे ग्राफ डिक्रीजिंग है? ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये कैसे पता चलता है डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? ये पता चलता है इसके स्लोप से, g डैश x के साइन से आपको पता चल जाएगा ग्राफ डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि gx इंक्रीजिंग है, अगर इसका साइन नेगेटिव है तो आपको पता चल जाएगा कि gx डिक्रीजिंग है। तो हमें पता करना है डिक्रीजिंग, इसका मतलब हमें पता करना है कि g डैश x का साइन नेगेटिव कब कब है, ठीक है। तो पहले तो g डैश x, अब देखिए हमें g डैश x तो दिया हुआ नहीं है ना, g डैश x का ग्राफ होता तो हम डायरेक्ट देख लेते, लेकिन हमें g डैश x का ग्राफ नहीं है, हमें तो f डैश x का ग्राफ है, इसलिए पहले g डैश x अगर निकालेंगे तो हमें मिलेगा f डैश x माइनस ऑफ 1, ठीक है ये। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए g डैश x लेस देन 0, ठीक है। g डैश x लेस देन 0 का मतलब हो रहा है f डैश x माइनस 1 लेस देन 0, और वी कैन से f डैश x लेस देन 1, 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज आपको निकालने की जरूरत नहीं, केवल ग्राफ देखना है, क्योंकि हमारे पास f डैश x का ग्राफ गिवन है। तो f डैश x का ग्राफ ये रहा हमारे सामने। मैं अगेन इस ग्राफ को पहले क्लियर कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए हमें 1 से लेसर देखना है, तो देखिए 1 कहां पे है? 1 के पैरेलल आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो एक तो आपको 5 पे आ रहा है और एक आपको 1 पे है, तो 1 से ग्राफ कम कब है? इस रीजन में देखिए 1 से कम है, ठीक है। और इसके आगे भी होता, लेकिन आगे तो ग्राफ ही नहीं है। हम 7 को लेंगे क्या? 7 को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें f डैश x लेस देन 1 चाहिए, इक्वल टू 1 नहीं चाहिए, इक्वल टू 1 ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें लेस देन 1 चाहिए। तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा? हमारे आंसर में आ जाएगा 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। 5 भी ओपन होना चाहिए, ठीक है। सो इट्स आंसर शुड बी, we can write its answer
0 x less than 5. Let us see the last part, that is the D part. D part में कहा गया है for the function g defined in part C, जो हमने यहाँ पे फंक्शन g जो डिफाइन किया है, इसी के लिए हमें इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है? जो थ्रू आउट ग्लोबल एब्सोल्यूट मिनिमम, और वी कैन से ग्लोबल मिनिमम इन द इंटरवल 0 to 7 एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, तो ये तो हमें पता है, अगर हम 0 से 7 तक की बात करें, जिसमें कि एक पॉइंट हमारे को 5 मिल रहा है, ठीक है, हमें पता है कि 0 से 5 में gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत ध्यान से समझिएगा, लॉजिकली अगर समझेंगे तो बिना कैलकुलेशन किए हुए, बिना हम डिटेल मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए बिना ही हम इसका आंसर शॉर्ट कर सकते हैं। हमें पता है 0 से 5 में ग्राफ डिक्रीजिंग है। अगर जैसे कि जस्ट लाइक इस टाइप का कुछ ग्राफ होता है, देखिए कंटिन्यूअसली ग्राफ ये गिर रहा है, राइट, 0 से 5 तक में गिर ही रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम तो 5 पे मिलने के चांस है, 5 पे ही आपको मिनिमम वैल्यू मिलने का चांस होगा, 0 पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, तो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आपको 5 पे मिलेगा। लेकिन चूंकि हमें ग्लोबल मिनिमम पता करना है, तो एक बार मैं 7 पे भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है, ओके। तो चलिए, तो 7 पे भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे और 5 पे भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी? g की। सो वी हैव टू फाइंड फॉर द पार्ट d, वी हैव टू फाइंड g ऑफ 5 एंड वी हैव टू फाइंड g ऑफ 7। g ऑफ 5 हो जाएगा बेसिकली f ऑफ g ऑफ x क्या था? देखिए, g ऑफ x था f ऑफ x माइनस x, सो दिस विल बी f ऑफ 5 माइनस ऑफ 5, और f ऑफ 5 हम पहले ही निकाल चुके हैं, f ऑफ 5 देखिए यहाँ निकला हुआ है 7/2, सो दिस विल बी 7/2 माइनस 5 1 into 2। आप इसको लाइक फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर सकते हैं, तो 7 माइनस 3/2, दिस इज द g ऑफ 5। g ऑफ 7 होगा f ऑफ 7 माइनस ऑफ 7। अब f ऑफ 7 कैसे निकलेगा? अगेन f ऑफ 7 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। देखिए, इंटीग्रेट f डैश x dx इज इक्वल टू, इधर एरिया होगा, कहां से कहां तक? तो देखिए, आपको अगर 7 को इंक्लूड करना है, तो फिर से मैं इस ग्राफ को पहले क्लियर कर ले रहा हूँ, ठीक है, और अगर मुझे f ऑफ 7 को अगर मुझे इंक्लूड करना है, तो मैं 4 से 7 तक ये पूरा, देखिए यहाँ इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करना चाहूंगा। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इस रीजन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। देखिए, एक यहाँ से, एक तो ये ट्रायंगुलर पार्ट हो जाएगा और ये ट्रेपीजियम वाला पार्ट हो जाएगा। दिस इज ट्रेपीजियम एंड दिस इज ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 into base into height, so this will be 1/2, base is 2, height is also 2, 2 and 2 gets cancelled out, so this is the 2। trapezium का हो जाएगा 1/2 into sum of parallel sides, this is the 2 and this is the 1, so this is 2 plus 1 and distance between them, that is the 1, so this is 3/2, so the complete area is 3/2 plus 2/2, 2 plus 3/2, or you can say 2 and 3/2, that is the 7/2 is the area। तो हम यहाँ पे let's put this value, so this will be x is equal to 4 to x is equal to 7, so this will be f of x with the limit x is equal to 4 to x is equal to 7, and this area was 7/2, so we will get f of 7 minus f of 4, that is the 7/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ से f of 7 की वैल्यू पता चल जाएगी। f of 7 will be 7/2 plus f of 4, so this is the 7/2 plus f of 4 was 3, take LCM or you can convert it like fraction, that is the 13/2, so here this is 13/2 and here this is minus 3/2, right? So which one is the minimum? Is there anything wrong? So I think minus 3/2 is, sorry, this is the f of 7, so this is 13/2 minus 7, right? So upon 1, so we can like fraction minus 1/2, so minus 1/2 and minus 3/2, which one is more minimum? So this is minimum, this is minimum, and we are getting at x is equal to 5, so what should be the answer? We have to find the absolute minimum value, so absolute minimum value will be minus of 3/2 at x is equal to 5,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मैं बाकी क्वेश्चंस के भी वीडियो फुल एंड डिटेल एक्सप्लेन्ड वे में आपको सॉल्यूशन डालूंगा, वो भी अपने लैंग्वेज में डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।